हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम, बीएससी, ये तीनों ही स्ट्रीम के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग जो SEC1 है उसमें आपने लिया होगा, तो आपको जो पढ़ना है क्रिएटिव राइटिंग में ना, तो उसमें 4 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। आप देख लीजिएगा कि 4 यूनिट है, तो उसके फर्स्ट यूनिट 1 जो है उसी का फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट 1 का जो टॉपिक है उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो आपके 4 यूनिट हैं, इसके सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम इसके सिलेबस के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल इसको जान लीजिए कि इसमें आपको मुख्यतः 4 यूनिट पढ़ना है, उसमें पहले यूनिट का ही टॉपिक है। तो क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिर क्रिएटिव राइटिंग होता कैसे है और इसके प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। तो ये 2 चीज़ हम लोग देखेंगे, इन्हीं 2 चीज़ों को देखना है आज के वीडियो में। और ये आपके सिलेबस के फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट है जो हम शुरू से बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब, और दूसरी चीज़ एक और बात बता दें आपको कि इसमें जो भी है ना, ये जो हमने लिखा हुआ है यानी हैंड रिटन नोट्स का यूज हमने किया है। आप देखिएगा हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग हुआ है। इसका रीज़न है, हम बताएंगे अभी आपको। वो रीज़न है कि ये देख लीजिए, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये डायग्राम बनाना अभी आपको सिखाएंगे। क्या कि डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये डायग्राम इसीलिए यूज हमने किया है। दूसरी चीज़ इसका रीज़न ये है कि आप लिखिएगा जो, तो वो कितना कंसाइज फॉर्म में लिखिएगा। जब तक आपके पास लिखित मटेरियल यानी कि हैंड रिटन नोट्स नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हमने इसको हैंड रिटन नोट्स में ही यानी इसकी तैयारी करा के आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके PDF भी आपको निःशुल्क रूप से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा तुरंत, वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। और अगर क्वालिटी आपका कम होगा तो क्वालिटी प्लीज़ 360 कर लीजिए इस वीडियो में कम से कम, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में और देखने में स्पष्ट दिख सके। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। तो क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या होता है जानते? क्रिएटिव का मतलब समझिए पहले, यानी इसका हिंदी होता है रचनात्मक लेख, समझे, या लेखन, दोनों ही चीज़ें बोले। रचनात्मक लेख या लेखन, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? क्रिएटिव राइटिंग। रचनात्मक लेख या लेखन को इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, तो देखिए, आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए थोड़ा सा। देखिए इसमें थोड़ा समय लेंगे, चूँकि समय लेंगे बातों को समझाने में, तो आप समझिए। आप मान लीजिए आप स्कूल में जाते होंगे, कुछ बच्चे आप ही के क्लास के होंगे जो कि रट्टू तोता होंगे, यानी कि उसको टीचर जो दिया उसको वो रट लेता है, चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो। एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा और वो बच्चा एकदम रट के आ गया है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपकी क्लास में, हमारी क्लास में भी थे। तो इस बच्चे को क्या बोलते हैं? जो बच्चा को बताया गया उसको बच्चा वो रट लिया। तो इसको, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो रट्टू तोता वाला काम करते हैं। जो टीचर एकदम बोल रहा है तो उसी को रट के आ गए। लेकिन कुछ बच्चे उसी में होते हैं क्रिएटिव थिंकर। तो यानी कि जो बच्चा को पढ़ाया जाता है ना, टीचर जो पढ़ाए उसको वो समझता है, फिर उस पर थिंकिंग करता है, अपने से दिमाग में चीज़ों को दौड़ाता है। और उसके बाद देखिएगा कुछ बच्चा ऐसा होगा कि आपको लगेगा बहुत कम पढ़ा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है। क्यों जानते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि वो क्रिएटिव थिंकिंग करता है। और इसी में एक और उदाहरण देखिए, आप स्कूल में गए, कुछ बच्चे सबसे आगे बैठना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे सबसे पीछे बैठते हैं। तो आगे जो बैठते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हमारा कंटेंट्स मतलब एकदम कंसंट्रेट होके हम चीज़ों को समझें और पढ़ें। लेकिन वही जो पीछे बैठते हैं ना, तो उनका क्या ध्यान होता है जानते हैं? वो पढ़ते तो हैं ही, जितना पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं वो तो ठीक है, नहीं समझते तो देखिएगा कुछ बच्चे हैं ड्राइंग कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कुछ और कर रहे होंगे, यानी कुछ ना कुछ क्रिएशन वहाँ पे करते हैं, यानी क्रिएट करते रहते हैं, दिमाग में उनका चलते रहता है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव एक्टिविटी उसी को बोलते हैं ना, जो आप यूनिक चीज़ अपने अंदर से निकालते हैं। यानी उसको कोई आपको टीचर नहीं बताता है, यानी आप जो टीचर है अन्य लोगों से जो सीखते हैं उसी के बीच में कुछ अच्छा चीज़ आप निकाल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग करने वाला है। तो वही चीज़ है, मतलब क्रिएटिव थिंकर ही एक राइटर भी होता है। अच्छा, तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग में अब क्या होता है, तो इसमें अब समझिए। क्रिएटिव राइटिंग में ये होगा बच्चों कि आप जो लिखते हैं उसमें आपकी कितनी मतलब आप कितना रचनात्मक है।
जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का आप देखिएगा नोट्स इतना शानदार होता है कि देखते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ बच्चों का इतना लेंदी होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो ये दोनों ही चीज़ यही होता है कि जो क्रिएटिव थिंकर हैं या क्रिएटिव राइटर हैं वो अच्छी चीज़ें लिखते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं। वो एक ही लाइन लिखेंगे लेकिन उसी में आपको 10 लाइन का बात मिल जाएगा, क्योंकि उनका वर्ड ही इतना अच्छा होता है ना, वर्ड पावर, कि वो बहुत अच्छी चीज़ें एक लाइन में ही लिख के ख़त्म हो जाते हैं, कर देते हैं। तो यही चीज़ समझना आपको, रचनात्मक का मतलब वही होता है, क्रिएटिव का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए रचनात्मक लेख क्या होता है, अब उसको हम समझाते हैं। रचनात्मक लेख लेखन की एक कला है, यानी आप जान रहे हैं लेख मतलब लिखना, यानी आपसे पूछे रचनात्मक लेख या रचनात्मक लेखन क्या है, तो इसको बोलिएगा रचनात्मक लेख जो है लेखन की एक कला है। इसके द्वारा लिखित रूप से कहानी को कहने के लिए कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग किया जाता है। कल्पना मतलब क्या है, जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं उसका। उसके बाद रचनात्मकता का मतलब क्या होता है, यानी क्रिएट करते हैं आप एक नई चीज़ों को वो। और उसके बाद नवीनता का मतलब क्या है, जो कि नया चीज़ है। यानी कि आप देखिएगा हम जितना भी पढ़ा रहे हैं इसी में कुछ बच्चे होंगे इतना इसको न्यू वे में समझेंगे और नए तरीके से समझेंगे कि वो अच्छे से लिख देंगे इसको अपने उत्तर में। तो वही चीज़ है, इसमें आपको नया चीज़ खोजना होगा, तो वही उसी को बोलते हैं क्रिएटिव राइटर। यानी जो क्रिएटिव राइटिंग करने वाला होता है उसी को क्रिएटिव राइटर भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो यही 3-4 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह लिखिएगा, जो ऊपर नीचे जो हमने लाइनिंग रखा है उसको देख लीजिए, इसी तरह आपको लिखना है। अब देखते हैं दूसरी चीज़ों को कि रचनात्मक लेख के द्वारा कथा, कहानी, गाने, व्यक्तिगत निबंध को लिखा जाता है। यानी कि आपसे पूछेगा रचनात्मक लेख का प्रयोग यानी रचनात्मक लेख के द्वारा क्या लिखा जाता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कथा हो, कहानी हो, गाना हो या व्यक्तिगत निबंध, यानी जो व्यक्ति अपने खुद के जीवन को लिखता है तो उस चीज़ों को जो लिखता है ना वो किसके अंदर लिखा जाता है, तो वो रचनात्मक लेख के द्वारा, ठीक है। और जिसका मुख्य उद्देश्य यानी रचनात्मक लेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करना, विचारों को उत्तेजित करना और मनोरंजन प्रदान करना। मान लीजिए आपने कोई एक कहानी लिखा, तो उसमें क्या होता है आप अपने जो आपके अंदर की भावनाएं हैं उसको उसमें लिखते हैं। दूसरी बात, उससे क्या होता है लोगों को उससे ज्ञान प्राप्त होता है, यानी वे उत्तेजित होते हैं। और दूसरा, अगर कोई कहानी है वो ड्रामा वाला हो, यानी कि कुछ कॉमेडी वाला हो कहानी जिसमें कि हंसी मजाक वाला हो, तो उसको जब पढ़ेगा कोई तो उसको क्या होगा, उसको खुशी मतलब कि थोड़ी मनोरंजन उसकी हो जाएगी। तो ये क्रिएटिव राइटिंग जब होती है ना तो यही 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके लिखी जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अंतर्गत क्या, कहानी हो, कथा हो, गाना हो, व्यक्तिगत निबंध हो, ये सब लिखा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। इसका देखिए यहाँ पे डायग्राम हम बना दिए हैं, आप देख लीजिए कि रचनात्मक लेख के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, कविता, उपन्यास, कहानी, गाने, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह डायग्राम में आप लिख सकते हैं। आंसर जब आपका रिटेन होगा यानी कि आपका सब्जेक्टिव आंसर होगा तो इस तरह लिखिएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आप समझते जाइएगा बातों को, तो ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा, यानी बन जाएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे भी, तो आप निश्चिंत रहिए, जो चीज़ हम करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कराएंगे। अब देखिए वो तो मेन चीज़ें थी, उतना इंट्रोडक्शन में लिखना है। अगर आपसे पूछे कि रचनात्मक लेख क्या है या लेखन क्या है, तो उस चीज़ों को लिखना है जितना हमने अभी तक बताया। अब देखिए रचनात्मक लेख के प्रकार क्या है, तो अभी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि हमने इसमें क्या किया है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो डायग्राम को आप देख सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे इसके प्रकार कौन कौन है, तो कविता होता है, उपन्यास होता है, लघु कथा होता है, निबंध होता है, नाटक होता है। ये सभी क्या है, क्रिएटिव राइटिंग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन के प्रकार कौन कौन है, तो कविता, उपन्यास, लघु कथा, निबंध, नाटक, ये 5 प्रकार हैं। तो पांचों को याद करिएगा और इसी तरह डायग्राम आप बना दीजिएगा आंसर लिखते समय, तो ये ध्यान में रखना है। अगर आंसर लिखेंगे तो और या नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो ये 5 नाम याद रहेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव सही कर पाइएगा। तो अब चलिए इनको बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो देखिए कविता क्या है, कविता है कि मानव भावनाओं को व्यक्त करने के साथ ही उत्तेजित करने के लिए कविताएं सर्वोत्तम होती है। यानी कि कविता जो है इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अपने विचार को रखता है लोगों के सामने। जैसे आप पढ़िएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने कविता एक पढ़ाया था आपकी भारत दुर्दशा, तो उसमें वो क्या करते हैं,
भारत की स्थिति के बारे में बताते हैं। MIL हिंदी वाले जो पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि उसमें वो बताते हैं कि भारत की स्थिति अत्यंत दुर्बल है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है, और यहाँ पे क्या है, अंग्रेज़ हमारे यहाँ का शोषण कर रहे हैं। तो इसमें क्या, वो अपने विचारों को रख रहे हैं। तो कविता में क्या होता है कि विचारों को रखा जाता है, और इससे लोग क्या होते हैं, उत्तेजित, यानी कि उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है जानने की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कविता को लिखते समय कवि या कवित्री भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं या लिखते हैं जिससे उनके भाव को प्रकट करने में ज़्यादा आसानी हो। तो यही होता है कविता। ठीक है, और कविता में 2-3 को उदाहरण रख लीजिए जो आप जानते भी होंगे। MIL हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं तो उनके तो सिलेबस ही में है 4-5 कविता, तो वही चीज़ याद रख लीजिए आप कि कौन कौन कविता है उसमें। जैसे कबीर का है साखी है, तो उसको याद रखिए। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी का है मंडप गमन खंड। ये आपके सिलेबस का चीज़ है, तो उसी को याद कर लीजिए ना, MIL हिंदी आपका होगा तो। अब देखिए, कविता के बाद होता है उपन्यास। तो उपन्यास क्या है? उपन्यास के अंतर्गत एक कहानी, कई घटनाओं तथा पात्र होते हैं, यानी कि जो उपन्यास लिखा जाता है इसको नोवेल बोलते हैं। ठीक है, तो नोवेल जब देखिएगा, या आपने नोवेल को देखा होगा, तो उसमें कई एक पात्र होते हैं, यानी कई एक लोगों की चर्चा होती है, कई एक, मतलब देखिएगा गाय बैल है तो उसका भी नाम रख के उसमें चीज़ों को लिखा जाता है। तो नोवेल में कई एक पात्र और कई घटनाएं भी होती है, यानी एक नोवेल में ना 5-6 घटनाओं का जिक्र होता है, तो ये कम से कम, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक उपन्यास में तरह तरह के भाव होते हैं, यानी कि एक नॉवेल के अंतर्गत, यानी उपन्यास इसी को बोलते हैं, तो उपन्यास में कई एक तरह के भाव का भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें कई तरह का भाव लिखा जाता है। ठीक है, जो पाठकों को मनोरंजन करने और उनके भावों को उत्तेजित करने का कार्य करता है, यानी कि इससे जो है, जब आप उपन्यास पढ़िएगा, नॉवेल पढ़िएगा, तो आपका मनोरंजन भी होगा, यानी आपको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। दूसरा है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वह भी ठीक होगी। उसके बाद जो है आपका, कि आप जो पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो वह भी आपका सुधार होगा। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी। क्यों जानते हैं? नोवेल लिखते हुए जो राइटर लिखते हैं ना, तो उसमें कई एक ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना जो बहुत ही शानदार होती है, और उसको जब पढ़िएगा तो आप अपने आंसर में उस चीज़ों को लिखिएगा तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब देखने वाले को भी और टीचर जो चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ होती है उपन्यास की एक खासियत। उसके बाद देखिए कुछ उदाहरण इसके देख लीजिए। गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की नॉवेल है। उसके बाद गोदान, जो कि प्रेमचंद का ये उपन्यास है। ये 2 उपन्यास हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती, और प्रेमचंद गोदान के। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अगर याद रहे तो लिख देना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, बता देना कि उपन्यास होता क्या है, उसी चीज़ को आप लिख के आ जाना, बस हो गया। उसके बाद अब देख लीजिए इसके प्रकार में अगला प्रकार जो है तीसरा, वो लघु कथा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और कथा का मतलब होता है कहानी। तो लघु और बृहद, ये 2 चीज़ समझो। बृहद का मतलब होता है बड़ा कहानी, और एक होता है लघु कथा। तो लघु कथा मतलब छोटा कहानी। इसकी शुरुआत जो हुई ना 19वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, और ये कथाएं लिखी जाने लगी, मतलब 19वीं शताब्दी में ये लिखा जाना प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक लाइन लिखता है ना, तो उसी में मान लो कि 10 लाइन की बातें एक ही लाइन में वो लिख देता है। तो समझा? तो इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें कम शब्दों में ही बहुत सी बातें लिख दी जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा चीज़ है लघु कथा का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कि लघु कथा होता क्या है। तो ये मतलब बहुत छोटी कहानी होती है, और इसमें जो है इसकी शुरुआत जो है 19वीं सदी में हुई थी। और उसके बाद देखिए काफ़ी कम शब्दों में अत्यधिक यानी बड़ी बातों को लिख दिया जाता है। किसमें? तो लघु कथा में। इसके 2 उदाहरण याद रखो। टोकरी भर मिट्टी एक उदाहरण है, दूसरा अंधे की लाठी या लालटेन, माफ़ कीजिएगा, अंधे की लालटेन, ये 2 उदाहरण है लघु कथा के। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि इसके आगे का कौन सा चीज़ है। तो अब देखिए नाटक क्या होता है। यह भी रचनात्मक यानी क्रिएटिव राइटिंग का ही ये टाइप है कि नाटक। तो नाटक क्या होता है बच्चों? आप देखे होंगे कहीं कहीं, आप नुक्कड़ नाटक के रूप में आप कहीं पार हो रहे होंगे सड़क पे, और देखिए कुछ लोग वहाँ खड़ा होकर आपको नाटक के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कुछ नाटक होता है स्वच्छता मिशन को लेकर चलता है, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। कुछ नाटक होता है कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे कोविड आया तो उसको लेकर भी कई एक नाटक आप देखे होंगे, या देखिएगा आप यूट्यूब पे भी मारिएगा कि कोविड से संबंधित कौन सा नाटक हुआ था, तो उसको देखिएगा। तो उसमें लोगों को ये अवेयर किया जाता है, यानी कि उसको ये बताया जाता है
कि देखिए नाटक के माध्यम से कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, समझे। सही और गलत चीज़ों को बताया जाता है। और इसी में कुछ नाटक ऐसा होता है जो कॉमेडी तरह का होता है, जिसमें कि हंसी मजाक वाली बातें होती है। कुछ नाटक के माध्यम से कुछ कहानियाँ बताई जाती है, जो कि अच्छी कहानी जो आपको सीख दे सके। तो ये सभी नाटक होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नाटक जो है इसको हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यानी नाटक में जो होता है ना, जो पात्र उसमें होते हैं वो बोलते भी हैं, जो हम लोग सुन पाते हैं, और उसके बाद वो जो अभिनय करते हैं उस चीज़ को हम लोग देख भी, यानी एक्टिंग जो उनका होता है उसको हम लोग देख भी पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ होता है, नाटक की एक विशेषता है, समझे। और नाटक जो प्रस्तुत किया जाता है ना, उसको आप प्रस्तुत करते हुए जब देखिएगा ना, तो वो पहले लिखा जाता है तब प्रस्तुत होता है वो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और नाटक कौन लिख सकता है? जिसके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें चले, यानी वो सोच सके ज़्यादा। तो क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चलती है, तो वही इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको क्रिएटिव थिंकिंग में रखा गया है, इसके पार्ट हैं नाटक, ठीक है, यानी क्रिएटिव राइटिंग के। तो इसका एक उदाहरण याद रख लो, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई आपत्ति नहीं, चूँकि हिंदी का ये नहीं है, ये क्रिएटिव राइटिंग का है, तो इसमें याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो एक था, तो ये इसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक था अंधेर नगरी, जो आपको पढ़ना पड़ा था। तो ये नाटक किसकी है? तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए निबंध, पांचवा टॉपिक है इसका, निबंध। तो निबंध क्या होता है? तो निबंध में जिससे कि आपको बोला हो जाता होगा बचपन में, गाय पर एक निबंध लिखिए, या किसी को बोला जाता दुर्गा पूजा पर एक निबंध लिखिए, किसी को दीपावली पे निबंध लिखना, ये सब आप निबंध लिखे होंगे। निबंध का मतलब होता है कि उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या होता है, नहीं होता, कोई भी चीज़ है तो उसमें क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो निबंध बहुत तरह के होते हैं, उसके कई एक प्रकार हैं। वो चीज़ हिंदी का है, लेकिन हिंदी की चीज़ों को यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ हमको निबंध में वो चीज़ पढ़ना है जो कि क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें हो सके। जैसे तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत निबंध जब लिखा जाता है, यानी ये व्यक्ति अपने बारे में, मान लीजिए आप भी अपने बारे में कुछ लिखिएगा, तो आप अपने बारे में खुद ही सोचिएगा तब ना लिखिएगा। यानी वो आपको पता होगा कि आपका क्या जीवन, मतलब जीवनचर्या है, या क्या क्या आप करते हैं, क्या रहता है, ये तमाम चीज़ें आप जब लिखेंगे तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग वाला निबंध, ठीक है, ऐसे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय निबंध, यानी विश्वविद्यालय में कोई चीज़ को आपको लिख के देना है, तो वो भी क्या है, ऐसे कौन सा है, क्रिएटिव ऐसे है, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रेरक निबंध, यानी कि किसी को प्रेरित यानी मोटिवेट करने के लिए जो निबंध लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रेरक निबंध। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी होते हैं निबंध के प्रकार। तो आई होप आपको समझ में सारा चीज़ आ गया होगा कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है। तो सीधा एक मतलब में जानिए, एक शब्द में समझ आइए कि क्रिएटिव राइटिंग यानी चिंतन पे आधारित, यानी जो आप सोचते हैं उसके आधार पर जो चीज़ लिखते हैं उसी को बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। मतलब उसमें देखिए, आप कोई किताब उताब का चक्कर नहीं है, उसमें किताब को पढ़े उसके बाद आप सोचे। यानी मान लीजिए कि आपने कोई कहानी पढ़ा, अब कहानी तो पूरा जितना एक किताब का था, यानी कि एक 500 पेज की भी कहानी होती है, उसको आपने पढ़ा, अब उसको 500 पेज में थोड़ी लिखिएगा, उसका समरी जब लिखिएगा तो उसको छोटा करके जो लिखते हैं ना, वह भी एक क्रिएटिव राइटिंग है, समझे। तो यही चीज़ होता है क्रिएटिव राइटिंग। और इसका पहला क्लास था, इसको हमने शुरू कर दिया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका लाभ मिल सके और हम भी मोटिवेट हो सकें। ताकि वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत होती है, चूँकि आप देखिए रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बाद खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती है इसके बारे में, और फिर आपके बारे में आपको मतलब पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट तो आप कर सकते हैं, तो कर दीजिए सपोर्ट, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।